हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सर एक प्रश्न है आपसे। जब केरला स्टोरी आया था तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया होगा, आपने रिसर्च किया होगा, तो उसमें एक समय लगा होगा। तो आपको ये बस्तर मूवी जब आप ला रहे हैं जो 15 मार्च को रिलीज होने वाली है, उसमें कितना समय लगा? और यूँ कहें, अगर मैं ये पूछना चाहूँ, कौन सी ऐसा घटना थी जिससे आप बड़े प्रभावित हुए कि मुझे ये सच्चाई को दिखाना ही है? सुदीप तो दादा मेरे पास एक कहानी और बहुत सारा रिसर्च मटेरियल लेके आए थे। देखिए, हम सब जानते हैं कि वहाँ पे 76 हमारे जो सीआरपीएफ के जवान थे, उनकी बहुत ही निर्मम तरीके से उनको शहीद किया गया। और हम ये भी जानते हैं कि उसका सेलिब्रेशन जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में हमारे ही स्टूडेंट से करवाया गया या किया गया। लेकिन मैंने रिसर्च में बहुत सारी और चीज़ें देखी। एक 4 महीने के बच्चे को लोहे के सलिए से उसके सर पे मार दिया गया। 8 बच्चों को उनकी माँओं से छीन के जलती हुई आग में फेंक के जिंदा जला दिया गया। और कई ऐसे और एपिसोड थे। कहीं 52 जवानों को हमारे शहीद किया गया, कहीं 36 जवानों को मार दिया गया। और एनएचआरसी की रिपोर्ट के हिसाब से बस्तर में पिछले 50 सालों में कम से कम 50,000 लोगों की मौत हुई है नक्सली हिंसा में। तो मैंने देखा कि जो हम जब वहाँ गए भी और हम कुछ माँओं से मिले, उन्होंने अपने बेटे खोए हैं इस नक्सली हिंसा में, और तो उनका दर्द जो था वो बहुत ही असहनीय था। उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे आप सड़कें नहीं बना सकते। सड़कें बनाएंगे तो नक्सली गोली मार देंगे। स्कूल बनाने जाते हैं तो बम से उड़ाने की बात होती है। अस्पताल नहीं बनाने देते। यहाँ तक कि भारत देश का झंडा आप बस्तर में नहीं फहरा सकते। पिछले साल 15 अगस्त को 19 गांव हैं बस्तर के जहां पे भारत का झंडा फहराया गया पहली बार। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई कि अरे देखिए, बस्तर में 19 गांवों में अब झंडा फहर रहा है। 3200 गांव में झंडा नहीं फहर रहा है, फहराने दिया जा रहा है। इसका हमें अंदाज़ा तक नहीं है, भारत में किसी को पता भी नहीं है। और ये कितने शौक की बात है, दुख की बात है कि हमारे देश के इतने बड़े प्रदेश में आप भारत का झंडा तक नहीं फहरा सकते। ये सब जब मैंने देखा, और फिर मैंने देखा कि जो बड़े शहरों में बैठे हुए जो कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो इन नक्सलियों को हीरो साबित करने की कोशिश करते हैं, ये रॉबिन हुड हैं, ये गरीबों की सहाय करते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि ये गरीबों की सहाय कैसे हुई जब आप सड़क नहीं बनने देना चाहते, या मोबाइल नेटवर्क नहीं आने देना चाहते, पानी की पाइपलाइनें नहीं बिछने देना चाहते। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और अगर ये फिल्म मैंने नहीं बनाई तो मुझे बहुत अफसोस रहेगा ज़िंदगी भर के मैंने ये फिल्म क्यों नहीं बनाई। सर एक और प्रश्न है, रायपुर और अन्य जगहों पर अब तक कैसी प्रतिक्रिया रही, अगर आपसे जानना चाहूँ? देखिए, कुछ लोग हैं जो जिनको डर है कि उनको इस फिल्म के आने के बाद उनकी पोल खुल जाएगी, वो काफ़ी नाराज़ हैं। लेकिन जब हम अब रायपुर अभी हम गए थे हमारे ट्रेलर को लॉन्च करने और लोगों से मिले। पहली बार भी जब हम गए थे, मैं जगदलपुर गया था, आसपास के इलाकों में हम घूमे थे, लोगों से मिले थे। बस्तर का एक आम आदमी चाहता है कि ये फिल्म आए और पूरा देश देखे, पूरे देश को पता चले कि बस्तर में रहने वाले, बस्तर में एक अबूझमार नाम का जंगल है जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जहां आज भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को जाने के लिए अगर लोकल लोग साथ में ना हो तो वो नहीं जा सकते। हमारे देश के अंदर, हमारे देश का एक एरिया हमारे सिक्योरिटी फोर्स नहीं जा सकते, ये कितने बड़े आघात की बात है। और जो आप एक नेटवर्क देखते हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो मुझे लगता है कि इन नक्सलियों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप ऐसी खबरें भारत में लोगों को पता नहीं लगने देते। आज लाल चौक पे कश्मीर में तिरंगा फहरना, एक लोगों को लगता है कि एक लाल चौक पे झंडा फहर गया तो कितनी खुशी की बात है। यहाँ 3200 गांव हैं जहाँ पे झंडा आज नहीं फहरा सकते, 50 साल में कोई नहीं फहरा पाया। तो ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन ये बात देश को नहीं पता। एनएचआरसी की रिपोर्ट है कि नक्सली हिंसा की वजह से भारत को 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का नुकसान हुआ है। आज का युवा जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, भारत का युवक
वो अपने आप में विश्वास रखता है और उसके सपने हैं, बहुत बड़े सपने हैं कि वो पूरे विश्व पे अपना कब्जा करना चाहता है। उसकी प्रगति को रोका जा रहा है। आप सोचिए, अगर ये $3 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी में आ चुके होते तो शायद आज हमारी इकोनॉमी जहाँ है उससे कहीं और आगे होती। और ये जो भारत को तोड़ने की साजिश है, ये अगर कामयाब हो गए तो इन युवाओं का सपनों का क्या होगा? हमारे देश का युवा जो आगे बढ़ना चाहता है, ये उसके लिए कितनी बड़ी एक रुकावट होगी। तो ये विषय बहुत बड़ा है, ये सिर्फ बस्तर के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है। और भारत के हर युवा को, हर फैमिली को, हर माँ को ये फिल्म देखनी चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे देश के अंदर ऐसा इतना एक घिनौना काम हो रहा है और उसे छुपाया जा रहा है। सर, इधर भी देखा गया न केवल आतंकवादी हमला बल्कि नक्सल हमला भी कम हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कारण है कि ये चीज़ें कम हो रही हैं? मैं ऐसा मानता हूँ कि गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति होती है तो बड़े बड़े काम होते हैं। कोई मान नहीं सकता था कि कश्मीर में से 370 हटेगा, वो हटा भी, कश्मीर का वातावरण बदला भी। और अब मुझे लग रहा है कि वो वक्त आ गया है कि वो जिस तरीके से हमारे देश की गवर्नमेंट हर इशू को हैंडल करती है, वो नक्सलवाद के इस इशू को इस फिल्म के ज़रिए जब हम पूरे देश के सामने रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म एक शुरुआत करेगी। ऐसा एक माहौल बनेगा कि बहुत सख्त एक्शन होगा और ये नक्सली हिंसा में बहुत चेंज आएगा। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो सकती है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कदम उठाने की ताकत भी रखती है और एक बड़े कठिन निर्णय लेने की उन्होंने बार बार दिखाया है कि कठिन निर्णय लेना इस गवर्नमेंट के लिए एक आम बात है। तो ये इस प्रॉब्लम को टैकल करना एक बहुत कठिन निर्णय होगा, पर मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट जो, और हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी पिछले 10 सालों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। पिछले 5 साल में बस्तर में 80% टूरिज़्म इम्प्रूव हुआ है। जैसे अभी मैंने कहा, छोटी ही सही लेकिन एक कामयाबी है कि पिछले साल 19 गाँव में भारत का झंडा फहराया गया। तो फ़र्क तो पड़ रहा है, थोड़ी गति स्लो है, पर मुझे लगता है कि अब इस फिल्म के आने के बाद जब भारत के लोगों में इसके विरुद्ध आक्रोश होगा तो कदम भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और हमें नक्सलवाद से शायद बहुत जल्द मुक्ति मिलेगी। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में आप? जनता से यही कहना है कि हमारे देश के अंदर हमारे ही कुछ भाई हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ माएँ हैं, उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है और हमारा ध्यान ही नहीं है उसकी ओर। किस खूबी से इस पूरे मसले को छुपाया गया है। तो हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ये फिल्म देखें और इन हज़ारों लाखों माँओं के पेन को लोगों के सामने ले आएं और इनको नक्सलियों को एक्सपोज करें, शहरों में बैठे हुए इन लेफ़्ट लिबरल्स को एक्सपोज करें और इन सारी औरतों को, इन सारे गरीबों को इस हिंसा से मुक्ति दिलाएं। और इसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन हो सके, ये फिल्म एक शुरुआत है और यहाँ से आगे जनता इसको लेके जाए, यही हमारी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच।